हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक। ठीक है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और बच्चों इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें आपको देखिए एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, लाइक ए की वैल्यू आपको दी हुई है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन आपसे फाइंड करा रहा है। और एन टर्म के बारे में आपको डिस्कस पहले किया गया था बच्चों। एंड टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, एक बार थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा आपको। एंड टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ठीक है। तो एपी के बारे में आपको बताया गया था। एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम उसका, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, तो एक बार फिर दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इंट्रो पार्ट यहाँ भी हो जाएगा। तो देखिए एक बार, लाइक आपको कोई बच्चों एक एपी दी हुई है 2,4 6 8 डैश डैश, ठीक है। ये आपका एक एपी है। इसमें आप देख रहे हैं, देखिए सभी टर्म में बराबर डिफरेंस है। 4 में से 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये जो एक सीरीज दी हुई है बच्चों आपको, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, बट फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से बता रहा हूँ। ये एपी है। कॉमन डिफरेंस आपका बच्चों क्या क्या होता था, A2 माइनस A1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप A3 माइनस A2 निकालेंगे तब भी देखिए सेम आएगा। एक बार और निकाल के देख लीजिए। A3 माइनस A2 क्या आएगा बच्चों, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। दोनों ही केसेस में नेगेटिव, यानी हर केस में, हर जो कंजुगेटिव टर्म होंगी एपी की, उन सभी में बच्चों डिफरेंस क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसको हमने पहले डिस्कस भी किया था एपी में। ठीक है, तो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम है। आपका ये सीरीज जो दी हुई एपी में है बच्चों, एंड टर्म निकालनी होती है आपको, एंड टर्म ऑफ एन एपी, एंड टर्म। लाइक वो कहता है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, आगे भी जाकर के ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है एपी, और आपसे कहता है कि भाई आप इसकी 15 टर्म निकालिए, 50वीं टर्म निकालिए। ठीक है, आगे जाके एपी कंटिन्यू चलेगी तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 50वीं टर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से निकालते थे बच्चों, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ये एन टर्म ऑफ एन एपी, एन टर्म ऑफ एन एपी, एन टर्म ऑफ एपी का ये फॉर्मूला था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ठीक है, एन आपका 50 दिया हुआ है, देखिए एन 50 है, ये एन है यहाँ पर। ये देखिए ये 50 टर्म, 50वीं टर्म पूछ रहा है आपसे, यानी एन आपको 50 दिया हुआ है। तो ए 50 जब आप निकालते थे तो ये क्या है, 2 प्लस 50 माइनस 1, ये फर्स्ट टर्म आपकी 2 है बच्चों, एन 50 माइनस 1, और डी कितना था आपका 2। अरे भैया ऐसे तो सॉल्व करते थे आप, ये 49 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 1 9 यानी 100। ठीक है, तो जो 50वीं टर्म आएगी बच्चों वो 100 आएगी। यहाँ पर देखिए इसे बढ़ाते जाइए आप, 10 आएगा, 12 आएगा, डैश डैश डैश, जो 50 टर्म आएगी आपकी आएगी 50वीं टर्म, वो कितनी आएगी बच्चों, यहाँ पर 100 आएगी। यानी हमने एन टर्म निकाल दी इसकी, एन यानी 50 टर्म, 50वीं टर्म निकाल दी आपने। ठीक है, तो इसी पर ये बेस टेबल दी हुई है आपको। इस टेबल में देखिए आपको वैल्यूज दी हुई है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन आपसे फाइंड करा रहा है वो। सेकंड में देखिए आपको -18 है, डी आपसे फाइंड करा रहा है, एन 10 दिया हुआ है, ए एन 0 दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है तो आसान और आप कर भी सकते हैं, बट समटाइम्स बच्चों कैलकुलेशन में बच्चे मिस्टेक करते हैं, टर्म्स को ट्रांसपोज करने में मिस्टेक कर जाते हैं, शिफ्ट करने में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आप देखते हैं। तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से आप, है ना। एक बार मैं सिर्फ कर देता हूँ। ठीक है, तो एंड टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, के ऊपर ये क्वेश्चन है ना, बेस्ड ऑन एंड टर्म ऑफ एन एपी। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए जरा क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, यहाँ साफ लिखा हुआ देखिए। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए,
कुछ नहीं करना आपने, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कर रहे हैं आप, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। क्या निकलवाना है आपसे, ए एन तो निकलवा, देखिए डैश दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, इनकी जगह लगा दीजिए, ए एन ही आपने फाइंड करना है। ए एन इक्वल टू ए कितना है बच्चों, 7, टेबल में देखिए एक बार, एन आपका कितना है 8 है, -1 डी कितना है 3 है, सॉल्व कर दीजिए, 7 प्लस इसे माइनस करिए 7 इंटू 3, ठीक है। इसे पहला माइनस कर लीजिए, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, मल्टीप्लाई 3 है आपका, 7 प्लस इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखिए 7 को 7 में ऐड कर देते हैं पहले, बट आपने ऐसा नहीं करना है, आपने बोर्ड मास अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21 और ये 28, यानी ए एन की जो वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी यहाँ, या फिल कर दें, इसको बॉक्स लगा के फिल कर देता हूँ क्योंकि हमने फाइंड की है, ठीक है, 28, तो आपका ए एन आ गया, बहुत सिंपल था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देख लीजिए एक बार, निकल देते हैं एक बार, स्पेस है हमारे पास, देखिए सेकंड पार्ट में बच्चों ए माइनस 18 दिया हुआ, दोबारा से अप्लाई करिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन कितना है 0 दिया हुआ है, लगा दीजिए 0, ए कितना है बच्चों -18, सेकंड पार्ट में देखिए टेबल में, और डी आपको फाइंड करा रहा है, एन आपका 10 दिया हुआ है, और 10 - 1, ठीक है, 10 - 1, और डी आपसे फाइंड करा रहा है, डी की जगह डी लिख दीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है जानते हैं इस चीज़ को कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट जिनको प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में वो ध्यान से देखें। देखिए पहले आप -18 को शिफ्ट कर दीजिए इधर, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा इधर। अरे भाई 0 तो था आपके पास, ये माइनस था तो ये प्लस का नहीं होगा क्या, ठीक है। तो 0 को तो शो नहीं करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 0 + 18 क्या होगा 0 होगा, इसलिए 0 को तो हटा देंगे। तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, इक्वल टू आपका बच्चों क्या बचा यहाँ पर 10 - 1, और 10 - 1 क्या होगा 90 होगा, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 को अपॉन में ले आइए, इक्वल टू डी, और डी इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों आपका 9 2 जा 18, तो डी आपका 2 आ जाएगा। कर दीजिए फिर अब इसे, देखिए ये आपका D2 आ जाएगा, ठीक है। जो स्पेस हम भर रहे हैं इसमें उसको हम जो है एक कॉलम में दिखा रहे हैं बच्चों आपको, ठीक है। और अब करते हैं इसको, देखते हैं पार्ट थर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, हाँ ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ही मैंने कर दिया अभी आपके सामने, थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब आपसे देखिए ए फाइंड करा रहा है बच्चों, ए फाइंड करा रहा है, फिर अप्लाई कर दीजिए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है -5 दिया हुआ है, लगा दीजिए -5, ए क्या है निकलवा रहा है, फाइंड करा रहा है आपसे, एन आपको बच्चों थर्ड पार्ट में 18 दिया हुआ है, 18 - 1, डी भी आपको दे रखा है -3। देखिए डी को आप माइनस में ब्रैकेट में रखें हमेशा, अगर माइनस की वैल्यू आपकी कोई दी हुई है और 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट यूज करिए यहाँ पर, आप इसको इस तरीके से मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए अब ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, ओके, ध्यान रखना है आपने इस चीज का। आप बच्चों कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व इसे, ये -5 आपका है, अभी शिफ्ट नहीं कर सकते कोई वैल्यू हम, क्योंकि ये भी है, पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। ए प्लस मल्टीप्लाई कर दें -3 का 18 में करेंगे, देखिए या तो इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ प्लस से कर दीजिए, ये जो माइनस है ना इसका -3 का प्लस से कर दीजिए, तो ये साइन हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस माइनस माइनस, और 18 - 1 कितना होता है 17, यहाँ क्या बचा आपका बच्चों 3, ठीक है। साइन को ध्यान रखिए, या तो 3 से इन दोनों मल्टीप्लाई करिए, या फिर आप कर दीजिए 18 में से 1 माइनस करा 17 आया, ये माइनस प्लस माइनस, इन्हीं चीज़ों का आपने ध्यान रखना। देखिए यही कैलकुलेशन आपको परेशान करती हैं,
माइनस प्लस माइनस, इस साइन का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 में से 1 माइनस 17 आया और 3 आपका ये एज इट इज हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। -5 इक्वल टू ए माइनस 17 3 जा 51। आप क्या है शिफ्ट कर सकते हैं, अब तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का था इधर प्लस हो गया, ये आ जाएगा आपका 46। तो ये आपका 46 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए बॉक्स में से, ठीक है। 46 आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट पार्ट 4 देखिए। 4th पार्ट में बच्चों आपको वैल्यूज क्या निकलवा रहा है, देखिए एन निकलवा रहा है, एन फाइंड करा रहा है। फिर अप्लाई कर दीजिए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ए एन क्या दिया हुआ बच्चों 3.6, ए आपको दिया हुआ -18.9 प्लस एन फाइंड करा रहा है एन माइनस 1 और डी आपका 2.5, ठीक है। देखिए अब मैंने यहाँ 2.5 ब्रैकेट यूज नहीं किया क्योंकि प्लस की पॉजिटिव वैल्यू है, तो प्लस लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट नेगेटिव साइन होता है तो आप इसे ब्रैकेट में माइनस में यूज करें, ओके। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसको शिफ्ट करिए, लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दीजिए, 3.6 प्लस 18.9, ठीक है। ये आपका n माइनस 1 इंटू 2.5 ऐड कर दीजिए, 9 6 15 1 8 9 3 12 1 2 22.5 n माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक है। अब देखिए चाहे तो बहुत से बच्चे 2.5 का n में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2.5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर शिफ्ट करेंगे, जरूरी नहीं है। ये प्रोडक्ट में देखिए इसे सीधा आप अपॉन में ला सकते हैं, 2.5 को आप सीधा अपॉन में ले आइए, इसके डिवाइड कर दीजिए इसे 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए एक के बाद डेसिमल है आपका, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं आप। ये तो आप पैटर्न जानते हैं छोटी क्लास में, डेसिमल कैसे कैंसिल करते थे भाई, इसमें भी एक के बाद डेसिमल था, इसमें भी एक के बाद डेसिमल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अरे नहीं होंगे क्या, ठीक है। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिए। 25 से कितने बार डिवाइड होगा ये 9 टाइम्स, n माइनस 1 को इधर प्लस कर दीजिए, n इक्वल टू 10, ठीक है। तो कर दीजिए इसे, फिर ये आपका n इक्वल टू 10, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों एक बार, पॉज द वीडियो। तो देखते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट में आपने ए एन निकालना है, लगा दीजिए एन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन आपको फाइंड करना है, ए आपको गिवन है 3.5 प्लस एन आपको कितना है बच्चों 105 दिया हुआ है, देखिए 105 माइनस 1 और डी कितना है 0, ठीक है। तो देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों आपने, जब डी 0 हो गया तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, देखिए ये पूरा ब्रैकेट ही 0 हो जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है ये, देखिए 0 से किसी भी नंबर को किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 3.5 प्लस ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी, ठीक है। माइनस कर लीजिए, और सब बच्चों सर आपने माइनस नहीं किया, वो कर लीजिए भाई 1 माइनस 1.5 में जब 1 को माइनस करेंगे मल्टीप्लाई 0 क्या आएगा 104 मल्टीप्लाई 0, फिर भी तो 0 ही होना भाई, ठीक है। तो होल क्वांटिटी बिकम्स 0। आप ऐड करेंगे आप 3.5 और 0 क्या आएगा 3.5, यानी आपका nth टर्म भी यही है, फर्स्ट टर्म भी यही है और nth टर्म भी यही, यानी हर टर्म ही ये रहेगी क्योंकि डी 0 है, और डी 0 रहेगा तो आप कोई सी भी टर्म निकाल लीजिए, 105 निकाल रहे हैं, 100 निकाल रहे हैं, 10 निकाल रहे हैं, सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म कितना ही बढ़ता है आप आगे सभी 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो है सॉरी ये वैल्यू क्वांटिटी 0 हो जाएगी हर बार, देखिए
बट लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये सभी क्या रहेंगे बच्चों? 3.5 ही रहेंगे, क्योंकि ये आप चाहे 105 निकालें, 104 निकालें, 100 टर्म निकालें, ये सारी क्वांटिटी यहाँ पे जो आएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आपकी टर्म क्या रहेगी? 3.5, यानी आपकी nth टर्म 3.5 है, फर्स्ट टर्म भी 3.5 है, सेकंड निकालेंगे आप वो भी 3.5 ही आएगी आपका आंसर, थर्ड टर्म निकालेंगे तब भी 3.5 आएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, समझ में आया हुआ? अच्छा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी, यानी आपने 30वीं टर्म निकालनी है एपी की, ऑप्शन में टिक लगाना है बच्चों। इस सेकंड पार्ट में देखिए 11 टर्म अपन एपी आपको गिवन है, और इसमें आपने कौन सी टर्म निकालनी है? 11 टर्म निकालनी, 11 टर्म। ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हैं वही बात। एन का फॉर्मूला आएंगे, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए एक बार, पहले मैं ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ आपके सामने। अप्लाई कर दीजिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1t। पूरी एक्साइड में यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। ठीक है, बट आपने समझ के लगाना है, क्या ए दिया हुआ है, क्या एन दिया हुआ है, क्या ए एन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए एन आपने निकलवाना है, एन टर्म निकलवा रहा है, और एन टर्म की देखिए एन आपको 30 दिया हुआ है, 30। इस एपी की 30वीं टर्म निकालनी है, जो 30वीं टर्म आएगी आगे। ठीक है, तो यानी A30 निकालना है बच्चों। एन की जगह हर जगह आप क्या लगाएंगे? 30 लगाएंगे। ए क्या है एपी में? देखिए ए 10 दिया हुआ है, 10 + 1, और ए आपका 30 - 1। अरे भाई एन तो 30 ही है, एन की जगह 30 लगा दिए। डी कितना आएगा बच्चों? डी निकाल लीजिए एक बार, 7 - 10 - 3। डी माइनस का 3 आएगा, A2 - A1, 7 में से माइनस करेंगे ना आप। ठीक है, तो ब्रैकेट यूज करेंगे, मैंने कहा था आपको, -3। A30 10 + 29 - 3। ठीक है, 29 हो गया, -3। A30 इक्वल टू 10 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 27, 3 2 जा 6 और 2 8। ठीक है, ये आपका देखिए, और जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -77। भाई इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 87 आया, प्लस माइनस माइनस, 87 में 10 माइनस करेंगे तो -70, A30। तो आपका A30 आएगा बच्चों -77। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए बच्चों? सी आपका ऑप्शन होगा। सेकंड पार्ट यहाँ देख लीजिए, सेकंड पार्ट में भी आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। ठीक है, कौन सी टर्म निकाली है? 11th, 11वीं टर्म, यानी n आपका 11 है। a क्या है बच्चों? -3 प्लस n क्या है? 11 - 1। d कैसे निकालेंगे आप? देखिए डी ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो डी निकाल लीजिए आप, -½ माइनस और -3। अरे भाई A2 - A1, देखिए A2 क्या है? -1/2, -1/2, माइनस माइनस A1 क्या है? -3 है, -3 ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, -1/2 माइनस +3, इसके नीचे 1 मान लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा बच्चों, -1, 2 3 जा 6। तो आप जानते हैं अभी एलसीएम 2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 1 आएगा, 1 1 जा 1, फिर 1 से डिवाइड करिए 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से। या फिर आप समटाइम्स ऐसे भी करते थे, देखिए 2 1 जा 2, नीचे का मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर। छोटी क्लासेस में आपने ऐसा किया था, देखिए 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो बच्चों डी हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है भाई, 6 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो क्या आएगा आपका? प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, लगा दीजिए डी की वैल्यू है 5/2।
करिए सॉल्व। -3 ये कितना है बच्चों, 11 में से 1 10 इंटू 5/2। 2 से 10 को डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, -3 प्लस 5 5 जा 25। तो A11 क्या आएगा, माइनस कर दीजिए। देखिए 5 5 जा 25, माइनस करेंगे तो माइनस का 22, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, बट माइनस का 22 तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे भैया माइनस का थोड़ी आएगा, प्लस का ही तो आएगा। देखिए 25 प्लस ये माइनस का 3 तो 22, यानी प्लस का 22 आएगा आपका, ठीक है। प्लस आप लगाएं या ना लगाएं, यानी आपका ऑप्शन 22 हो जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ, देखिए इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपने मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। देखिए बॉक्स बनाए गए हैं, फर्स्ट पार्ट में एक बॉक्स ये है और सेकंड पार्ट में आपको 2 बॉक्स दिए गए हैं, थर्ड में 2 हैं, फोर्थ में इस तरीके से और फिफ्थ में भी आपको कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं। इनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे आप इन वैल्यूज को, हमें कैसे पता लगे भाई 2 है, इसके बाद सीधा 26 दिया हुआ है, यानी आपकी फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड टर्म आपकी 26 है, सेकंड टर्म पूछ रहा है। कैसे आइडिया लगाएं, कितने का डिफरेंस हो सकता है बराबर, ठीक है। तो देखते हैं, एक पैटर्न हम बनाएंगे इसमें और पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, इन पार्ट्स को करेंगे। क्या है वो पैटर्न, देखिए सबसे पहले बच्चों आप इन पर पहले टर्म लिख लीजिए। ये आपकी फर्स्ट टर्म है A, ये आपकी सेकंड टर्म A2, ये आपकी थर्ड टर्म A3, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट यहाँ देखिए, एक बार करेंगे सॉल्व। क्या दिया हुआ है देखिए, A आपको 2 दिया हुआ है, A2 आपसे फाइंड करा रहा है, A3 आपको दिया हुआ है, देखिए A3 दिया हुआ है, A3 कितना है बच्चों 26 है, A2 आपसे निकलवा रहा है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, देखिए A दिया हुआ है ना, फर्स्ट टर्म A होगी, मैंने वहाँ लिखा हुआ है देखिए A, A2, A3। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A को तो आप A ही लिखेंगे, A2 को सेकंड टर्म को आप क्या लिखते हैं A+1D, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं आप A+2D। अरे भाई A+n-1D का फॉर्मूला आगे देखिए, A+n-1D। जब आप थर्ड टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 3-1D, यानी A+2D ही तो लिखेंगे आप इसे। यानी यहाँ जब 3 आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ जब आप 4 निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा A+3D आएगा। यानी जो टर्म आप निकाल रहे हैं या D के साथ उतना ही एक नंबर कम कर दीजिए उसके साथ। 4 टर्म निकाल रहे हैं तो 3 आएगा। सपोज का आपसे कहा जाए 100 टर्म निकालिए तो क्या लिखेंगे आप A+99D। यहाँ 100 तो है 99, एक कम कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इस पैटर्न में आप लिख लेंगे टर्म्स को। तो देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये देखो आपको दिया हुआ है, तो A3 का फॉर्मूला लगा दें बच्चों। A3 कैसे लिखेंगे आप, A+2D, ये 26 है आपका, A3 को A+2D लिख सकते हैं ना आप। देखिए A3 को क्या लिखेंगे A+2D, और मैंने लिख दिया आपका ये 26 है। A की वैल्यू आपको दी हुई है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 + 2D 26 और 2D = 26 - 2 और 2D = कितना आएगा 24। भाई 2 को माइनस कर दिया ना इधर, तो 24 बचेगा, और D यानी 24/2 और D = 12 आ जाएगा। आपको D पता है, वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए ये तो आपके पास 2 है, ये क्या है A+D, ये क्या है आपका बच्चों 2 + 1D, 1D का मतलब 1 × 12। अरे D की वैल्यू 12 आई ना, यहाँ लगा दीजिए, A2 था, 2 × D की वैल्यू 12, तो क्या आ जाएगी ये भी आपकी 2, ये हो जाएगा 12 बन जाए 12 और 2 14, ये हो जाएगा 12 × 2 = 24 और 2 26। तो आपका बॉक्स मैंने फिल कर दिया। देखिए तो A2 की जगह क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 26 भर दीजिए, 26 हो जाएगा, ओ 14 सॉरी 40, 26 तो आपका थर्ड टर्म है ना, ये आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 आपकी वैल्यू आ जाएगी, A2 की जगह आपने भर दिया इसको,
नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। देखिए सेकंड पार्ट करते हो बच्चों, सेकंड पार्ट। एक बार सेकंड पार्ट को मैं यहाँ उतार लेता हूँ। देखिए ये बॉक्स दिया हुआ है आपको, इसके बाद फिर 13, इसके बाद फिर एक बॉक्स दे दिया और फिर एक 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है आपकी, यानी ए। ये कौन सी टर्म है बच्चों? सेकंड, A2, A3, A4। देखिए बेसिकली आपने बच्चों करना क्या है, जो टर्म आपको दी हुई है ना, जैसे आपको ये टर्म 13 दी हुई है, ये आपको 3 दी हुई है। यहाँ देखिए आप A2 कितना है? 13 है, और A4 आपको 3 दिया हुआ है, 3 देखिए। इन्हीं को आप लिख लीजिए, इन्हीं को लिख लीजिए जो आपको गिवन है। तो खाली बॉक्सेस को तो हम लिख के करेंगे क्या, ठीक है। इन्हीं को आप नोट कर लीजिए एक बार दोबारा। A2 इक्वल टू 13, यहाँ लिख लेते हैं। A4 इक्वल टू 3, A4 इक्वल टू 3, ठीक है। लगा दीजिए। A2 क्या है भैया? A प्लस 1D है, A प्लस D 13। अरे 1D लिख दो या D लिख दो, एक ही बात है अभी। A4 A प्लस 3D, भैया 4 आ रहा है ना, तो एक कम आएगा ना। यहाँ 5 आ रहा होता तो यहाँ 4 आता, यहाँ 100 आएगा तो 99 आएगा। अभी बताया था मैंने आपको, एट का फॉर्मूला लगाया था। भाई आपने वैल्यू क्या करनी है, एक कम कर देनी है। n-1 होता है ना, n-1D। 100 टर्म निकाल रहे हैं आप तो 99D आ जाएगा, ये प्लस 99D। 100 टर्म को क्या लिखेंगे आप? प्लस 99D। आपसे कहा 200 लिखना है आपने, 200 टर्म निकालनी है, 200 टर्म निकालनी है, तो A प्लस 199D, यानी एक कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए उसे, ठीक है। आप देखिए बच्चों, आपके पास दो इक्वेशन आ जाती है। एक इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, इसी इक्वेशन सेकंड बना दीजिए। दोनों को क्या करेंगे आप? ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? एलिमिनेशन। जो चैप्टर 3 में आपने अच्छी तरीके से किया हुआ, करते देखिए। A प्लस 1D और A प्लस 3D। A प्लस 1D कितना है? 13 है, ये आपका 3 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। करिए सॉल्व। माइनस 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 कैंसिल, क्या बचेगा बच्चों? -2D। ये कितना आएगा? 10। D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/-2, D इक्वल टू -5। D आपके पास -5 है, एक ही वैल्यू आप निकाल सकते हैं बड़े मजे से। देखिए यहाँ लगा दीजिए या फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। A प्लस 1D कितना है बच्चों? 13 दिया हुआ है। A प्लस 1D लिख दीजिए, खाली 1D नहीं लिखना है, ठीक है। -5, 13 और A इक्वल टू माइनस का उधर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 + 5 यानी 18। ये आपका 18 आ गया, ठीक है। आपके पास D भी है, A भी है। क्या वैल्यूज निकालनी है आपने? A2 निकालना है, तो A निकालना है। A आपका निकल चुका है, देखिए 18 आ गया, तो A आपका 18 यहाँ फिलअप कर सकते हैं आप इसको, 18, ठीक है। अब आपकी कौन सी टर्म निकालनी है आपने बच्चों? A3 निकालनी है। देखिए A3, यही तो टर्म है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म A3 में वैल्यू लगा दीजिए। इसको क्या कहेंगे आप? A प्लस 2D। A कितना है? 18 है। 2D कितना है बच्चों? -5 है। कितना आएगा? 18 प्लस माइनस -10, 5 2 10, ठीक है। कितना जाएगा? 8, यानी A3 आपका 8 आ गया। भर दीजिए इसे, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या किया आपने, जो टर्म आपको दी हुई थी, A2 आपको गिवन है, A4 आपको गिवन है, नंबरिंग कर लीजिए उन पर आप। देखिए A को हम A1 भी यूज कर सकते हैं बच्चों, A1, और समटाइम्स हम लिखते नहीं है इसको, ठीक है। तो A फर्स्ट टर्म को तो आप A यूज करते हैं, A1 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो A लिख लीजिए, A1 लिख लीजिए। A, A2, A3, A4 जो आपको वैल्यू गिवन है। A2 आपको गिवन था, A प्लस 1D 13 यूज किया हमने। A4 गिवन है, A प्लस 3D 3 यूज किया। दोनों को एलिमिनेट किया, एलिमिनेशन से सॉल्व करा, D आपका -5 आएगा। D की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दिया। आप चाहें तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी 18 आ गई। A आपसे निकलवा रहा था, देखिए कॉलम देखिए खाली पड़ा है, ये 18 हो गया। इसके बाद A4 A3 निकलवा रहा है, देखिए A3 आप क्या करेंगे? A प्लस 2D लगाएंगे। A कितना है? 18 है, प्लस 2D कितना है? -5 आया था आपका। 5 2 10, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 बचेगा, तो A3 आपका 8 हो जाएगा। यानी आपकी फर्स्ट टर्म जो निकाली आपने 18, और जो थर्ड टर्म है वो 8 हो जाएगी, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो देखते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। हाँ, थर्ड पार्ट में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, क्या मिसिंग है। थर्ड में आप एक बार दोबारा से लिख लीजिए इसको 5, फिर आपको बॉक्स दिया हुआ है बच्चों, अगेन आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, और फिर आपका 9.5। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। ये आपका A1 यानी ए हो गया, A2, A3, A4। ठीक है, क्या क्या वैल्यू गिवन है, A गिवन है, A4 गिवन है, तो A इक्वल टू 5 है आपका, और A4 कितना है आपका 9.5 है। ठीक है, A4 को क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस 3D, 9 टू 18 और 1 19/2। A आपका 5 दिया हुआ है, देखिए 5 लगा दीजिए, 3D इक्वल टू 19/2। ठीक है, तो 3D क्या हो जाएगा बच्चों, 19/2 माइनस 5 कर दीजिएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 5 के पावर में 1 मान लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, वही पैटर्न, 2 1 जा 2, 1 9 जा 19, 2 5 जा 10। तो 3D इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 9/2, और D इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई 3, तो D कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 यानी 3/2। ठीक है, D आपके पास है, A आपके पास है, क्या फाइंड करना है आपने, A2 फाइंड करना है, कर दीजिए A2 क्या होगा, A प्लस D होगा बच्चों। A क्या है 5 प्लस D कितना है आपका 3/2, एलसीएम लीजिए 2 कितना आएगा, 5 2 जा 10, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2 यानी 13/2 आपका A2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप 13/2। ठीक है, इसके बाद आपने निकालना क्या है, A3 भी निकालना है आपने। A3 फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, A प्लस 2D। A कितना है आपका 5 प्लस 2 इंटू D 3/2 आया था, देखिए 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना आएगा 8, तो A3 आपका 8 आ जाएगा। इसे भी भर दीजिए, 8 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें, नोट करिए, एक बार समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों एक बार देख लीजिए, जो वैल्यू आपकी दी हुई है ना, देखिए A2 ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रही है आपके आंसर में। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 13/2 तो आ ही नहीं रहा, 6 1/2 आ रहा है, 6 1/2 आ रहा है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, भाई 2 6 12, ये भी तो ये वैल्यू है। ठीक है, अरे 6 2 12 और 1 13/2 ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया आपके बुक में। ठीक है, एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। तो देखते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट, लिखिए एक बार दोबारा से इसे। फोर्थ पार्ट में आपको -4 दिया हुआ है, और देखिए 4 बॉक्स लगातार दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और इसके बाद 6। फिर वही पैटर्न A2 A3 A4 A5 A6। क्या गिवन है भैया, A गिवन है -4, एक आपका A6 गिवन है 6। A6 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, A प्लस 5D हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू लगा दीजिए -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा 5D इक्वल टू 6 प्लस 4 यानी 6 प्लस 4 हो जाएगा। ये देखिए माइनस का 4 इधर आके शिफ्ट कर दीजिए, तो 5D इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10, और D इक्वल टू क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, D है आपके पास, A है आपके पास, क्या निकालना है आपने, A2 निकालना है। A2 क्या होता है, A प्लस D होगा बच्चों। A क्या है आपका -4, D कितना है 2, क्या बचेगा -2, तो A2 आपका -2 हो गया, यहाँ भर दीजिए इसको -2। ठीक है, इसके बाद अब आपने A3 भी निकालना है। A3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा। A कितना दिया हुआ बच्चों -4 है आपका, प्लस 2, D आपका कितना है 2 है, D भी 2 है, कितना आएगा -4, 2 2 जा 4 यानी 0 आ जाएगा, भर दीजिए इसको 0 हो जाएगा। अब आपने A4 भी निकालना है। A4 क्या होगा बच्चों, A प्लस 3D, A क्या है -4 प्लस 3, D क्या है बच्चों 2 लगा दीजिए, -4 3 2 जा 2 आ जाएगा, भर दीजिए 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालना है बच्चों आपने,
लास्ट यानी ये 5 निकालना है, यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए a प्लस 4d, a कितना है -4, 4 इंटू डी कितना है 2, -4, 4 2 जा 8, कितना आएगा बच्चों? तो a5 आपका 4 हो जाएगा। इसको भी भर दीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करें तो देखते हैं बच्चों लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ पार्ट। एक बार दोबारा नोट करते हैं इसे। देखिए पहले बॉक्स दिया हुआ है 38, उसके बाद 3 बॉक्स लिए हुए हैं आपको कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद -22, A2 और A3, A4, A5, A6, ठीक है। सीरियल लिख लीजिए। क्या क्या दिया हुआ बच्चों? A2 दिया हुआ है आपको, A2 38 है और A6 क्या है बच्चों? -22। फिर वही पैटर्न, A2 को क्या लिख सकते हैं आप? A प्लस डी, 38 है, ठीक है। और ये आपका A प्लस 5D -22, ठीक है। वही 6 आ रहा है ना, तो 5 आएगा ना, ये तो मैंने आपको पहले बताया था पैटर्न, ठीक है। दोनों को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, करिए एक बार एलिमिनेशन। A प्लस डी 38, A प्लस 5D इक्वल टू -22, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन अपोजिट करते थे आप, 5 में से 1 माइनस का 4D, ये आपका प्लस हो जाएगा, 8 2 0 यानी 8 और 2 10, 1 3 और 3 6, तो D इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 60 अपॉन -4 और D इक्वल टू -15, 4 से डिवाइड करेंगे तो -15, और D आपका -15 है। लगा दीजिए वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में A प्लस डी कितना है? 38, A प्लस डी कितना है? -15, 38 प्लस माइनस माइनस 38, A इक्वल टू 38 है, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 5 13 1, 3 1 4 और 1 5, 53। यानी देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको पता लग गई 53, इस कॉलम को फिल कर सकते हैं आप, 53 आ गया आपके, ठीक है। अब आपने क्या निकालना बच्चों? A3 निकालो, निकालिए यहाँ पर। देखिए A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D, ये कितना है भैया? 53 है आपका, प्लस 2D कितना था बच्चों? -15 था, -15 लगा दिया, कर दीजिए सॉल्व। 53 प्लस माइनस, -15 दूनी 30, माइनस करिए, 23 आ जाएगा। A3 आपका 23 होगा। इसके बाद क्या निकालना है आपने? A4 निकालना है, यहाँ निकाल लेते हैं एक बार। A4 क्या होगा बच्चों? A प्लस 3D, अरे A प्लस 3D होगा A4, A क्या है? 53 है आपका, प्लस 3D कितना है? -15, देखिए -15 लगा दीजिए, -15, 53 प्लस माइनस, -15 3 जा 45, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, तो ये आपका A4 हो जाएगा। भर दीजिए। देखिए A3 कितना आएगा बच्चों आपका? 23, यहाँ लिख देते हैं। A4 कितना आया? 8 आया। अब एक ऑप्शन बचा आप पर A5 और आपने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ फाइंड कर लेते, जगह तो नहीं है, थोड़ा सा मैं रफ करूँगा, एक बार नोट कर लेना, ठीक है। लेफ्ट वाला पार्ट ये मैं रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये वाला पार्ट नोट कर लिया होगा आपने। वीडियो को पॉज कर ले बच्चों, कर लिया करें, जब भी आपको नोट करना है अच्छी तरह से समझें और उसको नोट करते रहें साथ के साथ, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट आपको लग रही होगी, बट मैं इतना फास्ट भी नहीं कर रहा हूँ, अच्छी तरह आप समझते भी हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। A5 देखिए, आपने A5 फाइंड करना है, ये वाली टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। A5 क्या होता है बच्चों? A प्लस 4D, A कितना था? 53 था, प्लस 4D कितना था? -15, 53 माइनस 15 4 जा 60, तो आ जाएगा आपको बच्चों -7, A5, यानी आपका ये यहाँ आप फिल कर सकते हैं -7। तो देख लीजिए एक बार, आपकी फर्स्ट टर्म आपके फिफ्थ पार्ट में 53 आई थी,
फिर 23, 8 और -7, ठीक है। ये सारे बॉक्स हमने फिल कर दिए। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल पैटर्न था, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। कैलकुलेशंस को खुद करें एक बार, नहीं आता है तो वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से समझें, ठीक है। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस को खुद करें आप अपने हाथ से, ठीक है। डू योर सेल्फ, ओके। कोशिश यही रहे आपकी, डू योर सेल्फ। मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आप मेरे लिए नहीं बोले, ठीक है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। डू योर सेल्फ, यानी खुद आपने करके देखना है इनको। और जब तक आप नहीं करेंगे आप, तब तक आपको कैलकुलेशंस नहीं समझ में आएंगे। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा बच्चों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो को, और तब तक के लिए बाय बाय। बाय बच्चों।